साथियों, चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ जो कि दिया हुआ है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें से हम देखेंगे महत्वपूर्ण चीज़ें जो काफ़ी सारे इनमें से पॉइंट्स आते हैं। तो मेन मेन पॉइंट मैं यहाँ तुम्हें कराऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और कैसे तुम्हें इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है संरचनावाद। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे तो स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये क्या दिया है, संरचनावाद का ये प्रमुख मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय दिए हुए हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसका प्रवर्तक कौन हुआ, संरचनावाद का प्रवर्तक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संरचनावाद का प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो इसको मेन मानेंगे विलियम वुंट। ठीक है, ये है संरचनावाद के प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने 1879 ईस्वी में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के लिए लिप्जिंग, ठीक है, जर्मनी में है, में मनोविज्ञान की प्रथम मनोविज्ञानशाला खोली थी, इन्होंने स्थापित करी थी। ठीक है, और मनोविज्ञानशाला स्थापित करके मनोविज्ञान को एक अलग स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया। ठीक है भाई, तो ये मेन जो प्रवर्तक हैं संरचनावाद के वो हैं विलियम वंट। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये मैं नोट्स करा रहा हूँ, तो मैं नोट्स हैं ये टीएन कॉलेज। ठीक है, तो बढ़िया इनमें दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट दिया है ईबी टिचनर। ईबी टिचनर भी इसी में है। ठीक है, किसमें, संरचनावाद में, लेकिन मेन जो है विलियम वुंट है। ईबी टिचनर भी है, एडवर्ड भी है, वेडफोर्ड भी है। तो ये सब संरचनावादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, लेकिन प्रवर्तक मेन कौन है संरचनावाद का, वो मैंने तुम्हें बता दिया, विलियम वुंट है। फिर सेकंड नंबर पे चलते हैं। फिर होता है प्रकार्यवाद। ठीक है, फंक्शनलिज्म। ठीक है, मनोविज्ञान में प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक, एक ये आएगा, पक्का याद कर लेना, रट लेना बिल्कुल। प्रकार्यवाद विलियम जेम्स। ठीक है, प्रकार्यवाद का कौन है, विलियम जेम्स। तो देखो हम इसकी ट्रिक कैसे बना सकते हैं। विलियम जेम्स है, ठीक है, विलियम विलियम लियम को मैं क्या बना पढ़ूंगा, नियम बना लो, इसे अपने मन में माइंड में फिक्स कर लो, नियम। ठीक है, नियम, और हमें काम करना है नियम से। ठीक है, काम करना है हमें, कार्य नियम से करना है। अगर नियम से करेंगे तो कार्य पहले हो जाएगा, बाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर कार्य को हम नियम से करते हैं, लियम को मैंने नियम बनाया है, ठीक है, नियम से करते हैं तो कार्य पहले ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, सही तरीके से, बाद की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, प्रकार्यवाद विलियम जेम्स। ठीक है, और एक चीज और यहां दी हुई है, विलियम जेम्स जो हैं डार्विन के विकासवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से प्रभावित थे। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विलियम जेम्स किसके विकासवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से प्रभावित थे, तो किसके से थे, डार्विन के से। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से कौन प्रभावित थे, विलियम जेम्स थे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि विकासवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया है, तो ये डार्विन ने दिया है। फिर एक जो मैंने संरचनावाद कराया है, इसको कैसे करोगे, इसको कनेक्ट करने के लिए तो देखो इसे कैसे कनेक्ट करोगे कि बुंट को मैं बनाऊंगा विलियम बुंट, बुंट को मैं बनाऊंगा बुलेट। ठीक है, क्या बनाऊंगा, बुलेट। बुंट इस तरीके से कनेक्ट कर लेना, और बुंट की संरचना बिल्कुल चेंज कर दी हमने, उसके मॉडिफाई करा लिया, तो उसकी क्या हो गई, संरचना बाद में बिल्कुल चेंज हो गई। संरचना बाद में किसकी चेंज करा दी, बुल्ट की, इस तरीके से बुलेट की। फिर नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आता है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों के समूह ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। और ये जो सिद्धांत, ये जो बताया है इसके बारे में, व्यवहारवाद के बारे में, तो वो जेबी वाटसन ने बताया है। ठीक है, इसका प्रवर्तक माना जाता है, व्यवहारवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, वाटसन को प्रवर्तक माना जाता है। और व्यवहारवाद का जनक क्वेश्चन आ जाए तो भी वाटसन करना है। ठीक है, ये याद रखना, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर है व्यवहारवादियों ने केवल महसूस करने योग्य
ऑब्जर्वेबल जो चीज़ें हैं ऑब्जर्वेबल तथा मापने योग्य मेजरेबल व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो ये ध्यान रखना, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल जो महसूस करने योग्य हैं और जो मापने योग्य हैं, व्यवहार मापने योग्य व्यवहार है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। फिर नेक्स्ट है कि व्यवहारवादियों ने वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम की भूमिका को पूर्ण रूप से नकारते हुए केवल वातावरण को महत्व को स्वीकार किया, वातावरण के महत्व को। व्यवहारवादियों ने क्या किया कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम और वातावरण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं। लेकिन व्यवहारवादियों ने ये कहा कि भाई हम वंशानुक्रम की प्रक्रिया को बिल्कुल नकारते हैं, हम नहीं मानते कि बच्चे के विकास में, वृद्धि और विकास में वंशानुक्रम अपनी भूमिका निभाता है, हम तो केवल वातावरण को प्राथमिकता देते हैं। और ये शायद वॉटसन ने कहा था कि मुझे एक बच्चा दे दीजिए, मैं जिस तरीके से तुम चाहोगे, जो मैं उसे बनाना चाहूँगा वो बना दूंगा। तो वो यही कहना चाहता है कि मैं एनवायरनमेंट ऐसा दूंगा बच्चे को जिस तरीके से वो अपने उस एनवायरनमेंट में ढल के जो कुछ मैं बनाना चाहता हूँ वो बन जाएगा। फिर है समग्रवाद, चौथे नंबर पे समग्रवाद, गेस्टाल्टिज्म, ठीक है। ये है तुम्हारा मेन, तो इसमें ये है तुम्हारे गेस्टाल्टवादियों में काउंट किए जाते हैं। इन्होंने क्या है, जिसका अर्थ संपूर्णता या व्यवस्थित समग्रता से दिया है, ठीक है, समग्रवाद से। तो इनमें कौन कौन थे, वर्दीमर, कोहलर, कॉर्टलेविन और कोफा, ये थे समग्रवाद में। तो मेन जो माना जाता है कोहलर को, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया जिसने, ठीक है, अंतर्दृष्टि का इंस्टिंक्ट थ्योरी दी थी, इनसाइट थ्योरी दी थी, ठीक है। समग्रवाद ये किसने, कोहलर, इन्होंने समग्रवादियों ने दी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा दिया है मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। तो इसको किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड को क्या कहा जाता है, मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद का जनक किसको कहा जाता है, सिगमंड फ्राइड को। और सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषण से कैसे कनेक्ट करेंगे, मन का विश्लेषण करना है और फ्री होकर के, ठीक है, फ्री होकर के, मन का विश्लेषण फ्री होकर के करना है, बिल्कुल अपने मन का। फिर नेक्स्ट दिया है तुम्हारा मानवतावाद, ठीक है। इसको किसने दिया है, अब्राहम मस्लो ने, कार्ल रोजर्स ने और आलपोर्ट ने, ठीक है। फिर तुम्हारा दिया है संज्ञानवाद, संज्ञानवाद कॉग्निटिव, ये तुम्हारा दिया है एडवर्ड टॉलमैन, जीन पियाजे, इनके द्वारा दिया गया है। फिर हॉर्मिक दिया है नीचे। फिर हॉर्मिक जी किसने दिया है, विलियम मैकडूगल ने, ठीक है। इसमें क्या है, उन्होंने मनोविज्ञान के जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान कहा है। साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो ये हैं हमारे प्रमुख। फिर आगे एक पॉइंट और दिया है कि मैकडूगल ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के अध्ययन पर बल डाला है। मैकडूगल ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के अध्ययन पर, ठीक है। इनके अनुसार उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का शक्ति बल, एनर्जी फोर्स जो होता है, मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है भाई। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का शक्ति बल, एनर्जी फोर्स जो होता है वो मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट होती है, ठीक है। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही, और बने रहिए इसी तरीके से, वीडियोस देखते रहिए और वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपके जो भी रिलेटिव्स, जो भी रिश्तेदार, दोस्त हैं, उनके पास ये वीडियोस पहुंचते रहें, उनको अपने एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके, और टीचिंग्स के एग्ज़ाम्स के लिए वो तैयारी करते रहें प्रॉपर तरीके से, ठीक है साथियों। लगे रहिए लगातार। थैंक यू सो मच।